हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को मैं आपको नंबर ऑफ सिस्टम का मैथमेटिक्स टॉपिक पढ़ा रहा था, मैं उसको आपको आज से आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक था हमारा, टॉपिक जो था वो हमारा क्या था, नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम, ठीक है, नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम में मैंने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था आपको, वो क्वेश्चन जो कराया था, मैं कराए थे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराया था वो ये कराया था ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि क्वेश्चन अगर बड़ी बड़ी संख्या आती है तो आपको कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो उसी जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उस पर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 783 गुणा 783 गुणा 783, ठीक है, प्लस 217 गुणा 217 गुणा 217 बट, ठीक है। इसके भी देखो 783 गुणा 783, ठीक, माइनस 783 गुणा 217 प्लस 217 गुणा 217, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट टॉपिक कराया था, आगे कराते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लस होगा तो आप इन दोनों ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे और आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ए आप किसे मानेंगे 783 को, बी किसे मानेंगे 217 को, आप ऐड कर देंगे। ये 783 है और ये आपका 217 है, आप ऐड करिए। 7 और 3 10 होते हैं, 8 9 और 1 10 होते हैं, 7 और 2 9 और 1 10, आपका आंसर आ गया 1000। ठीक है, अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक समझिए। ए इसको अगर मैं पूरे को मैंने ए माना है तो इधर देखो ए यानी ए की पावर 3, अरे ए बराबर मैंने 783 माना है तो ए की पावर 3 प्लस इसको मैंने बी माना है तो बी की पावर 3, ठीक है। नीचे देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखो ए गुणा बी हो जाएगा यानी ए भी हो जाएगा, प्लस इधर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऊपर क्या बना हमारा फॉर्मूला, इधर देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक। नीचे क्या बना हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला आपको मैंने कल लिखाया था। बताइए क्या होता है भाई, ए प्लस बी, इधर क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कैंसिल, क्या बचा आपका ए प्लस बी। अरे भाई ए बराबर कितना माना था 783, ठीक है, प्लस बी बराबर कितना माना 217, टोटल कितना हो गया हमारा भाई 1000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो पेपर में जो तरीका अपनाना है आपको वो ये वाला तरीका अपनाना है। आप प्लस देखेंगे तो ठीक है, ए और बी को आप जोड़ देंगे, आपका आंसर एक आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है ये कैसे आया, ठीक है। आगे चलो, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे, ठीक। आगे देखो, अगर यहाँ पर अगर माइनस हो, एक माइनस वाला देख लेते हैं, प्लस वाला देख लिया हमने, एक माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइनस वाला। तो माइनस वाला क्वेश्चन देखो 693 गुणा 693 गुणा 693 माइनस, ठीक है, 383 गुणा 383 गुणा 383, इस पूरे का बटे होगा आपका 693 गुणा 693, ठीक है, प्लस 693 गुणा 383 प्लस 383 गुणा 383, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा आपका। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है, तो वो ट्रिक से करना है। वो ट्रिक क्या है मैंने आपको बताई थी, अरे 1 2 3 यानी ए तो ए की क्यू, तो आप ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, माइनस है तो इसमें से इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो हो गया आपका आंसर। तो बताइए 69693 और 383,
तो आपका कितना बचा 0 1 3, कितना बचा 310। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को हम करेंगे बेसिक से। वो कैसे करेंगे, देखो ये तो आपका था, अब ये है आपका बेसिक से। बेसिक से देखो, इस वाले को आपने क्या माना a, इस वाले को क्या माना आपने b, ठीक है। तो a, तो इसको क्या लिखूंगा मैं a की q माइनस माइनस, ये क्या लिखूंगा b की q, इधर क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखूंगा a b, इधर b स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले को सबसे पहले लेते हैं, क्या है आपका a की q माइनस b की q बटे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की क्यू माइनस बी की क्यू फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं कल लिखाया था आपको, ठीक है। तो ए माइनस बी इधर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका कैंसिल, क्या बचा भाई ए माइनस बी, ठीक है। ए बराबर कितना है आपका 693 माइनस बी बराबर कितना है 383, माइनस करेंगे कितना बचेगा 310। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपको ऐसे सवाल जो करने हैं वो ट्रिक से करने हैं, ये बड़ी बड़ी संख्याओं को ट्रिक से करना है, हमेशा याद रखना है। माइनस है तो आप केवल इन दोनों संख्या को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों संख्या को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। देखिए अब ये लास्ट टॉपिक में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, आज जो टॉपिक चलेगा वो नया चलेगा, अब उसको समझते हैं, ठीक। चल उसको समझते हैं। देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। मान लीजिए आपका सवाल ये है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो आप बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर है तो ए बराबर आपने क्या माना 66, बी बराबर क्या माना आपने 34। तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताइए क्या होगा, ए बराबर क्या रखते हैं 66, तो 66 प्लस बी बराबर 34, 34 रख दिया। इधर देखो 66 माइनस 34, 66 और 34 कितना हो गया आपका 100 हो गया, गुणा 66 में से आपका अगर 34 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, इन दोनों का आप गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3200। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी भाई। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक बार जोड़ने हैं और एक बार घटाना है, इतना पूरा नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखता हूं मैं, जिससे आपके समझ में आ जाए, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी में। ये अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो मान लीजिए ये है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या करना डायरेक्टली एक बार जोड़ दें तो जोड़ दीजिए भाई, एक बार घटा दें तो घटा दीजिए भाई। तो 8 में 6 का कितना बचेगा 2 बचेगा, अरे भाई 2 तो बचेगा, 8 बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो 8 अच्छा कितना हो गया आपका 14, गुणा कर दो 2, कितना आंसर आ गया 28। लो तो ये सब चीज़ें नहीं लिखने की जरूरत है, आपको केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक बार आप जोड़ दिए एक बार घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसी टाइप में और क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको 2 फॉर्मूले और समझा रहा हूं तो वो ध्यान से समझिए, ठीक है। उन्हीं के आधार पर हम आज का क्वेश्चन भी करेंगे, बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है वो आज करेंगे, ठीक है। वो ये है, चल मैं इधर ले लेता हूं इनको, हाँ जी। अब देखिए ध्यान से देखिए फॉर्मूले, देखो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए बहुत आसान से फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a गुणा b। तो आपका कितना आएगा 4।
ठीक है, कितना आएगा 4 आंसर आएगा। यहाँ आपकी कितनी भी 1000 संख्या हो, यहाँ आपकी 10,000 हो, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या हो, और आपका अगर ये फॉर्मूला सेट हो रहा है सवाल में, तो आपका डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा। अब देखो सॉल्व करके बताता हूँ कैसे 4 आएगा इसका। तो पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है, खोलिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर देखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका बटे लिखिए कितना a गुणा b। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना, माइनस का मल्टी अंदर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे a गुणा b। ठीक है, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस 2 और 2 कितने हो गए आपके 4, 4ab बटे कितना हो गया ab। ये आपको कितना आंसर आ गया 4। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक बताया है, इसका जो डायरेक्टली आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। ठीक है, इसी के आधार पर आप क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए 8 + 6 का होल स्क्वायर माइनस, बड़े बड़ी संख्या मिलेंगी आपको, हमेशा याद रखना, यहाँ संख्या जो मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी बड़ी बड़ी। ठीक है, मैं छोटी क्वेश्चन लेकर आपको बता रहा हूँ। 8 - 6 का होल स्क्वायर बटे आपको नीचे मिलेगा 8 × 6। ये तो मैंने आपको क्या बताया था, इस ये वाला फॉर्मूला इस वाले सवाल में सेट हो रहा है। देखो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस माइनस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बटे ab गुणा ab। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्टली आंसर आएगा वो कितना आएगा 4। ये लो आंसर आ गया हमारा 4। ठीक है, ये 4 आंसर आ गया। अगर आप बेसिक से इससे करना चाहें तो मैं आपको बेसिक भी इसका बता दे रहा हूँ। ठीक है, दो कैसे करेंगे। तो अब वही लगाना है आपको, a + b का होल स्क्वायर लगाइए। a का मान कितना है 8, a बराबर कितना लगाएंगे आप 8, b बराबर कितना लगाएंगे 6। ठीक है, तो लगा दीजिए हमें। तो 8 का 8 × 8 = 64, 36 प्लस 2a और b। ठीक है, अब माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा दिया। देखो क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 माइनस 2 गुणा 8 गुणा 6। ठीक है, इस पूरे का बटा कितना हो जाएगा 8 गुणा 6। क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए 64 प्लस 36 प्लस 2 गुणा 8 गुणा 6 माइनस 64 माइनस 36 प्लस 2 गुणा 8 गुणा 6 बटे 8 गुणा 6। ठीक है, तो जो कट रहा है देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, बाद बाकी जोड़ लीजिए। जोड़ने में क्या देखो, ये प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 × 6 = 48, 48 दूनी कितने होते हैं आपके 96। कितने होते हैं 96 प्लस ये भी आपका 96 बटे 8 गुणा 6। ठीक है, 8 गुणा 6, तो 96 और 96 कितने हो गए 192। कितने हो गए 192 बटे 8 गुणा 6। काटिए, 6 से काट दिए। देखो 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 8 × 4 = 32। आंसर कितना आ गया 4। तो अब समझ में तुम्हारी ये बात आ गई होगी कि अगर हमारा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आंसर लगाना है, कितना लगाना है हमें 4। हमें इतना बेसिक नहीं करना है। मैंने आपको बेसिक इसीलिए बताया, आपको पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन 4 कैसे आता है। ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया 4 ऐसे आता है। फिर मैंने एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया, उस हिसाब से बता दिया मैंने आपका 4 ऐसे आता है। ठीक है, इसी टाइप में अब चलते हैं आगे। ठीक, देखिए आगे बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक और कॉन्सेप्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे, इसी में एक टैप और होता है, वो ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बटे।
ठीक है। पहले देखो यहाँ माइनस था तो मेरा आंसर कितना आया था 4, यहाँ माइनस था तो आया 4। अब क्या आया है प्लस, अब क्या आया प्लस, ध्यान से देखो, अब यहाँ हमारा आया प्लस, ठीक है, प्लस आया है तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 आंसर। अब आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अगर आपका प्लस है तो कितना आएगा आंसर 2, अगर यह माइनस है तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन भी लूँगा इस टाइप का, ठीक है, फिर आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, वो आप मुझे 2 क्वेश्चन में इस टाइप के दूंगा, वो आप मुझे कमेंट में उनके आंसर आप बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए तो इसका देखो सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होगा। देखो हम इसको करते हैं, अब देखो जो कट रहा है काट देते हैं, देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 और ये कितना होगा 2, तो आप 2a स्क्वायर लिख लो, कितना हो गया भाई 2b स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 2, ये आपका आंसर आ गया 2। तो ये प्रूव करके मैंने बताया है, आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा क्वेश्चन और प्रूव करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए 6 + 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस लूँगा, माइनस लूँगा तो कितना आंसर आएगा 4, प्लस लूँगा तो कितना आंसर आएगा 2, याद रखना बस। 6 - 4 का होल स्क्वायर बटे आप 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका। तो इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन देखो इसमें सेट हो रहा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे इसका तो आंसर कितना हो गया भाई 2, कितना हो गया 2 आंसर हो गया, ये 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे 2 आया। देखो वही a + b का होल स्क्वायर लगाइए तो देखो a का a कितना है 6, b कितना है आपका 4, ठीक है, 6 का वर्ग 36 4 × 16 प्लस 2 × 6 × 4 प्लस 36 प्लस 16 माइनस 2 × 36 2 × 6 × 4, ठीक है, बट्टे में क्या रहेगा आपका, आप चाहे कैसे भी कर लीजिए, 6 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। आगे देखिए इसे अगली वाली लाइन, तो जो कट रहा है हमारा देखो 2ab माइनस ये सब प्लस का एक सेम होता है, ठीक है। 36 और 36 कितना हो गया 72 प्लस 14 और ठीक है नहीं 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16, सॉरी यहाँ 16 आएगा आपका, तो 16 और 16 कितना हो गया आपका 32, ठीक है। 6 का वर्ग करेंगे 36, कोई बात नहीं, प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, ठीक है, 16 हो गया, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 6 का वर्ग करेंगे 36 हो गया, ठीक। तो आप जोड़ लीजिए, देखो जोड़ लेता हूँ 72 और ये आपका कितना हो जाएगा 32, ये आपका 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 104, इनको भी जोड़ लेता हूँ 36 16 6 6 12, एक हासिल की 3 और 1 4 और 1 5, तो जो हमारा आंसर आया भाई वो 104 बटे कितना आ गया, ये सब मिटा देता हूँ आपका, मैं यहीं लिख देता हूँ 104 बटे 52, इससे आप काटेंगे कितना आंसर आएगा 2, ठीक है, कितना आएगा 2। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि a + b का होल स्क्वायर अगर प्लस आ रहा है तो डायरेक्टली आंसर बताना है आपको पेपर में, तो कितना आएगा 2, अगर इसी को माइनस आएगा यहाँ पे तो कितना आंसर आएगा 4, कितना आएगा आंसर 4, अगर प्लस आ रहा है तो कितना आंसर आएगा 2। मैंने आपको ये था क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला पूरा बताया 2 कैसे आया, मैंने इसी को मतलब संख्या ले ली इधर तो संख्या को सॉल्व करके बताया ये कितना आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी में अब मैं बोला था आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे।
ठीक है, उनका आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, $956 प्लस, ठीक है, प्लस 956 479 का स्क्वायर बटे, ठीक है, मैंने बताया था जब प्लस होगा तो नीचे दोनों क्या होंगे, स्क्वायर में होंगे, यानी कि 956 का स्क्वायर प्लस 479 का स्क्वायर। मुझे इसका आंसर बताना है, कमेंट में आप बताएंगे मुझे इसका आंसर पहले का कितना होगा। ठीक है, आप दूसरा लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा मैं बोल देता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए। 867 प्लस 289 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 280 का स्क्वायर बटे 867 गुणा 289। इसका मुझे आप आंसर बताइए कमेंट में। आप डायरेक्टली बता सकते हैं, ये बस आपको पहचान कैसे करनी है। यहाँ प्लस है तो कितना आएगा, यहाँ माइनस है कितना आएगा, बस आपको ये बतानी है। एक मुझे आप कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आगे, वो आपका ये है, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनके ऐसे धन पूर्णांक है जो दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 19, तो ए और बी का मान बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमें बताना है ए और बी का मान। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, ठीक है, ये मुझे दे रखा है। इसमें हमें मान निकालना है, ए का मान बताइए और आप बी का मान बताइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। अरे ए प्लस बी लिख सकता हूँ, इधर ए माइनस बी लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ क्या, 19 गुणा 1, अरे 19 गुणा का गुणा 1 से करूँगा तो रहेगा तो 19। ठीक है, कंपेयरिंग कर लेता हूँ। देखो भाई, ए प्लस बी बराबर अगर मैं 19 मान लूँ, ए माइनस बी बराबर कितना मान लूँ 1, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2a बराबर कितना हो गया 20, अगर a बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा 10। अब आपका b बराबर आप मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। b बराबर देखो, जब a प्लस बी बराबर मेरा 19 है, दो संख्याओं को जोड़ हमारा कितना हो रहा है 19, एक का आ गया हमारा 10, तो b का कितना आएगा 9। अगर जी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको मान लीजिए। क्या करिए, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, इसका मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, ए प्लस बी बराबर 19, ए बराबर कितना है 10 प्लस बी बराबर 19, बी बराबर बताइए 19 माइनस 10, तो बी बराबर कितना हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, हमारे ए और बी के मान ज्ञात। ठीक, आगे चलते हैं। अब नंबर सिस्टम में ये टाइप हो गया, जो फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। अब यहाँ से जो सवाल आएंगे वो आएंगे योग के। कौन से आएंगे, योग। तो वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, बताइए क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो वो संख्या कैसे दे रखी होगी आपको, क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो वो संख्या कैसे दे रखी होगी आप वो समझ लीजिए। जैसे सवाल आपको ये हुआ 1 2 3 4 5 6 ... 60 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6 ... 60 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मैं बेसिक आपको पहले समझाता हूँ कैसे होता है, कैसे करते हैं। देखो
इन दोनों का सार्वंतर कितना, अंतर कितना 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, देखो अंतर समान है तो समांतर श्रेणी पड़ी होगी आपने। अंतर कितना है 1, लास्ट पद कितना है हमारा 60 है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, जब हम n निकालते हैं तब, जब n निकालते हैं तब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा। फॉर्मूला ये होता है लास्ट का पद में से आप पहले पद को माइनस करिए, लास्ट पद में से पहला पद माइनस कर दिए तो 60 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 59। सार्वंतर से भाग दीजिए, सार्वंतर कितना है 1, 1 से भाग अगर 59 में देंगे तो 59 ही आएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 60। मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे इसको। मैंने बताया पहले n निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, देखो पहले सबसे पहले हमें निकालना है n, ठीक है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, n निकालना है तो 60 में से आप एक घटाइए, 60 में से 1 घटाइए, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1, ठीक है। ये n निकालने के लिए, किस निकालने के लिए, n निकालने के लिए, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, कैसे करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम, अंतिम पद कितना है 60, 60 में से 1 माइनस करिए, इसी तरह लिखिए 60 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका बटे सार्वंतर इन दोनों का संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 1 प्लस का 1, कितना हो गया तुम्हारा बताइए। ये हो गया आपका 59 प्लस 1 कितना हो गया 60। तो n का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया 60, ठीक है 60। अब बस क्रमागत संख्या को योग निकालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट को ऐड करिए, ठीक है। 60 प्लस 1 गुणा 60 बटे 2, ठीक है। 60 और 1 कितना हो गया 61 गुणा 60 बटे 2 से काट दीजिए इसको 30 बार, 30 का गुणा 61 से कर दीजिए तो 380, 830 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 830 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस सवाल को हम आसानी से कैसे भी कर सकते हैं, जब समान अंतर हो, जब हमारा संख्या में क्या हो समान अंतर। देखो इसको, ये तो तुम्हारा बेसिक बता दिया पूरा, जब मैं बताऊंगा एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी मैं कैसे करेंगे। देखो जैसे ऊपर हो जाएगा, देखो कैसे करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट एंड फर्स्ट ऐड करना है। तो लास्ट एंड फर्स्ट 60 और 1 कितना हो गया 61 बटे आपको 2 लगाना है। अब क्या निकालना है n कैसे निकालेंगे, जब देखो अंतर कितना 1, इसमें भी अंतर 1, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको ही ले लो आप, बस निकल आया आपका n का मान। इस 2 से काट दीजिए 30 बार, इसको काट दीजिए तो कितना आएगा 1830, ये लो आंसर। अंतर यहाँ पे एक ही एक होना चाहिए, तब वो लास्ट वाली संख्या n ही होती है। लास्ट एंड फर्स्ट को ऐड करिए बटे 2 लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी सवाल में, आगे और भी सवाल मिलेंगे आप, ठीक। देखिए ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 2468 डॉट 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 60, 2468 ठीक है डॉट डॉट 60 तक है, ठीक है, ठीक। चलो इसको करते हैं। तो अब ये क्या संख्या है, सम संख्या है, क्या संख्या है सम। अब इसमें क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जो सम संख्या है उनका केवल योग ज्ञात कीजिए। अरे 2 4 6 8 डॉट 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 आगे तक और लास्ट 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। देखो सबसे आसान तरीका है इसका, एक आसान तरीका है, 2 तरीके मैं दोनों से बता दूंगा। मैं सबसे आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। पहले देखो आप ये 1 से लेके और 60 तक संख्या लिखेंगे, 1 से लेके अगर 60 तक संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 60 संख्या लिखेंगे। तो देखो 60 तक लिखूंगा तो 30 तो मेरी सम आएंगी और 30 कैसे आएंगी, विषम संख्या आएंगी। अरे भाई जब मैं 60 तक संख्या लिखूंगा
तो 30 मेरी कैसी होंगी सम और 30 कैसी होंगी मेरी विषम। तो n का मान कितना चाहिए क्या हमें सम का n का मान आ गया मेरा कितना आ गया 30 आ गया 30 नहीं आ गया। तो क्या करना है बस मुझे 60 में 2 जोड़ना है कितना हो गया 62/2 गुणा n का मान कितना आ गया 30 2 से आप काट दीजिए इसे 31 बार क्या कर दें 31 गुणा 30 जोड़ दीजिए गुणा कर दीजिए 3 × 3 और 3 × 3 9 क्या आपका आंसर आ गया। एक टाइप तो ये हो गया आपका ठीक है एक टाइप ये हो गया। और दूसरा टाइप मैंने अभी आपको फॉर्मूला कैसे बताया था वो भी बता रहा हूँ जो कैसे करना है दूसरे टाइप से। देखो टाइप नंबर 2 से देखो कैसे होता करना है आपको आसान है वो भी कैसे करना है मैंने बताया था। जब n का मान निकालना है हमें सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ होती है वो n का मान होता है। तो क्या करना है लास्ट में से इस वाले पद को क्या करना है माइनस अरे मैंने ये लगाया था अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। तो इन दोनों का सार्वंतर कितना है मेरा 2 सार्वंतर कितना है मेरा 2 अरे इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है मेरा 2। मैंने n निकालने के लिए क्या बताया था आपको वही फॉर्मूला बताया था क्या बताया था प्रथम पद माइनस अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1 ये फॉर्मूला बताया था। तो उसी हिसाब से करेंगे टाइप 2 में। देखो 60 में से आप 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 58 ठीक है बटे सार्वंतर कितना है आपका 2 प्लस आपको क्या करना है 1 आप इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 29 और ये कितना हो गया 30। तो n का मान कितना आ गया आपका आ गया 30 n का मान 30 आ गया। तो अब क्या करना है बस कुछ नहीं करना लास्ट एंड फर्स्ट को ऐड करिए तो आपका कितना हो गया 62/2 गुणा कितना हो गया आपका 30 आप यहाँ से काट दीजिए 31 बार गुणा कर दीजिए तो आपका 930। ये आपका फॉर्मूला भी इस पर बताया मैंने ये आपको बिल्कुल सीधे बताया मैंने ये बताया आपको कि 60 तक लिखूंगा तो 30 सम होंगी 30 विषम होंगी तो n का मान कितना आ गया आपका 30 n का मान कितना आ गया 30। बस इन दोनों को आप ऐड करिए 30 लगाइए और गुणा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपका। मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए ये फॉर्मूला पे बताया। फॉर्मूला पर क्या होता है लास्ट पद यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद ठीक है बटे सार्वंतर प्लस 1 ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 22 23 देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 21 22 23 ... 21 22 23 और 75 21 22 23 और 75 क्रमांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं आसान तरीके से करेंगे दो मेथड से कराएंगे इसको भी कैसे। देखो सबसे पहले क्या है देखो 21 22 23 21 से तो क्रमांक संख्या दे रखी है 21 से पहले नहीं दे रखी। अरे 21 22 23 दे रखी है तो 21 से पहले संख्या कितनी है 1 से लेके 20 तक हो गई ना। अरे आपकी 1 से लेके 20 तक संख्या हो गई या नहीं हुई वो वाली संख्या। तो आपको कुछ नहीं करना इनमें आसान तरीका ये है मैंने आपको क्या बताया था लास्ट और फर्स्ट को आप ऐड करिए जोड़ दीजिए तो आप देखो 75 और 21 को आप ऐड करेंगे बटे आप 2 लिखेंगे। अब क्या चाहिए हमें n क्या चाहिए n चाहिए n के लिए क्या करेंगे हम अब n के लिए क्या करेंगे ये 21 से लेके कितने तक है आपकी 75 तक तो ये मैंने 75 लिख लिया। अब 21 से आए कितनी संख्या है आपकी क्रमांक संख्या 21 से आए कितनी संख्या है 20 तो मैंने 20 में संख्या आपको इसे माइनस कर दिया कितना हो गया आपका बताइए 75 और 21 कितना हो गया आपका 96/2 गुणा यहाँ कितना हो गया आपका 55 ठीक है। अब इसको काट दीजिए कितने में कर गया ये 48 40 गुणा कर लीजिए ठीक है। अब गुणा करते हैं देखो गुणा कैसे करते हैं गुणा आसान तरीके से करेंगे देखो गुणा 8 5 40 के 4 हासिल की 5 चौक 20 8 5 40 देखो 5 चौक 20 8 5 40 20 और 40 कितना हो गया अरे भाई 20 और 40 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो गया 60 और 4 कितने हो गए 64 6 कैरी हो गया ठीक है 6 लिख लेता हूँ कैरी में 5 चौक 20 और 6 कितने हो गए 20 और 6 26 ये मेरा आंसर आ गया। ये तो आपका ट्रिक से हो गया
समझ में आ गई बात। 21 से लेके आपको 75 तक हैं, तो 75 तक को मैंने ये ले ली संख्या। यहाँ से पीछे वाली कितनी संख्या है 20, तो मैंने 20 को ले लिया, 75 में से 20 घटा दिया, मेरा 55 हो गया। ठीक है, 55 इन दोनों का ऐड किया तो 96/2 गुणा किया मैंने 2640। एक तरीका ये। अब देखो फॉर्मूला भी इस पर कराया हूँ, जो दूसरा टाइप है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अरे अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद कितना है मेरा 75, 21 माइनस कर दीजिए 4। ठीक है, ये कितना बचा 54, कितना बचा 54 बचा। अरे अंतिम पद माइनस प्रथम पद तो कितना बचा मेरा 54 बटे सार्वंतर। इन दोनों का अंतर कितना 1, 1 से मुझे भाग देना है प्लस 1 करना है, तो हो गया मुझे n का मान कितना 55। n का मान कितना हो गया 55। अब क्या बचा कुछ नहीं, इन दोनों को आप ऐड कर दिए, कितना बचा आपका 96 बटे आप 2 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए 48। 55 गुणा 48 कितना होता है आपका 2640। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो फॉर्मूले से कर लीजिए, आप चाहें तो इससे कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आगे आपका 28, 30, 32 ... 80। ठीक है, 28, 30, 32 ... 80। ठीक है 80। ठीक, चलो इसको करते हैं अब क्वेश्चन को। देखो अब यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सोचा करो कि ये संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं। अरे 28, 30, 32 तो सम संख्या हैं, सम संख्या हैं, तो सम संख्या हैं, तो सम संख्या के लिए बताइए अगर ये 1 से होती, यानी 1 से लिखता, मैं यहाँ से 1 से लिखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 80 तक लिखता, तो मैं 80 संख्या लिखता, तो उसमें 40 संख्या कैसी होती विषम, 40 संख्या कैसी होती सम। तो हमारा ये बताइए इसमें से 40 संख्या तो कैसी होगी आप सम हो गई, ये आपकी सम संख्या हो गई, और 40 कैसी संख्या हो गई आपकी विषम संख्या हो गई। अब ये क्या आ गया, हमें संख्या कैसे चाहिए सम संख्या कितनी होगी आपकी 40, तो n का मान कितना आ गया आपका 40। बस आप समझ लीजिए n का मान आ गया तो फिर तो आपका आंसर आ गया। ठीक है 40 आ गया। ठीक है, ये 40 आ गया। अब देखो ये 40 हमारी संख्या हमारी होगी टोटल 40। अब देखो इससे आगे कितने तक संख्या सम ले जाएंगे हम 26 तक। कहाँ तक लेंगे 26 तक, 26 तक लेंगे ना आगे संख्या 26 तक। इससे आगे वाली संख्या अरे 1 से लेके 26 तक लेंगे तभी तो आपके टोटल 80 तक होंगे ये संख्या। तो 26 तक लेंगे, 26 तक लेंगे। अगर मैं 26 तक संख्या ये लिखूंगा, यहाँ 26 तक संख्या लिखूंगा तो 13 तो मेरी सम होंगी और 13 कैसी होंगी मेरी विषम। 13 सम होंगी और 13 होंगी मेरी विषम। तो मुझे सम संख्या लेनी है विषम सम लेनी है, क्योंकि सम का निकाल रहा हूँ मैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 80। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, मैंने बताया आपको, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 80 + 28 बटे आप 2 कर दीजिए सबसे पहले। अब इनका सम कितना आया 40, इससे आगे वाली का सम कितना आया 13। ठीक है 13 आया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108 बटे 2 गुणा 40 में से आप 17 घटाएंगे, सॉरी 40 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा। ये आप 54, ठीक है गुणा कर लीजिए 54 गुणा 27। ठीक है, ये गुणा करते हैं। दो गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने का तरीका समझ लो। 7 चौक 28, 8 2 हासिल की। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। दोबारा समझो क्या कर दिया मैंने, इसका साथ इसके साथ, इसके साथ इसके साथ, बस। तो 7 पन्ना 35, तो आप 35 लिख दिया करो, नहीं समझ में आए। 4 दूनी 8, लिख लो 8। 35 और 8 को जोड़ लो 43 हो गए आपके। कितने हो गए 43 हो गए ना। 43 में जोड़ दो 45 हो गए। कैरी कितना हो गया आपका 4। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा। 5 दूनी 10, 10 और 4 14,
58, ये मेरा आंसर आ गया। ये क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलो, ये तो हो गया मेरा ट्रिक से। अब इसका टैप दूसरा बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला बेस बताया है मैंने आपको। फॉर्मूला बेस पे क्या बताया था मैंने आपको? जब हमें एन का मान चाहिए, सबसे पहले एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला पद हम क्या करते हैं? माइनस, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। सार्वंतर कितना है इन दोनों का? सार्वंतर बताइए, सार्वंतर कितना है इन दोनों का? अंतर सार्वंतर 2 है, 2 से भाग देना है। तो आप 80 में से सबसे पहले क्या करें? तो 80 में से सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 80 में से 28 घटाएंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ घटा लेता हूँ। देखो, ठीक है, कितना बचा? 52 बचा मेरा। कितना बचा? 52। तो 52, ठीक है, बटे सार्वंतर। सार्वंतर कितना है? 2 प्लस 1, 2 से काटूंगा कितने बार कटेगा? 26। 26 में 1 जोड़ूंगा कितना होगा? 27। देखो, जब मुझे n का मान 27 आ गया, इधर भी मेरा n का मान कितना आ रहा था? 27। वो आप ट्रिक से निकालेंगे। कैसे? 80 तक लिखेंगे, 40 सम 40 विषम। इससे आगे वाले लिखेंगे तो कितने लिखेंगे आप? 13 सम 13 विषम। मैंने 40 में 13 घटाया, कितना आ जा? 27। प्रोसेस वही है आपका। 80 और 28 जोड़ दीजिए, 108 हो गया आपका। बटे आप 2 कर दीजिए, 2 से करेंगे आप 54, इन दोनों गुणा करेंगे 1458। ये आपका आंसर। तो मैंने आपको जिस हिसाब से आपके समझ में आया हो, फॉर्मूला बेस में क्या बताया है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बेस बताया, ये मैंने आपको सीधा बताया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका। ठीक है, देखिए 1 3 5 1 3 5 डॉट 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 79 डॉट 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 79। ठीक है, 79। तो अब आप बताइए मुझे 135 डॉट डॉट 79, ये संख्याएं कैसी हैं? सम है, ये संख्याएं विषम है, कैसी संख्याएं हैं ये? सम है या विषम है? 69 होगा यहाँ, 69। ठीक है, 69। ठीक, तो 135, तो इस संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो सबसे पहले क्या मान चाहिए हमें? n। तो n का मान आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मतलब आप फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, और n का मान आप सीधे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 1 से लेकर आप 70 तक संख्याएं लिखेंगे तो आज उसमें 35 संख्याएं आपकी सम होंगी और 35 संख्याएं आपकी विषम होंगी। ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना कुछ नहीं है। तो देखो, सबसे पहले 35 तुम्हारा सम और 35 आपका विषम। तो कैसी संख्या चाहिए हमें? अभी विषम चाहिए, विषम चाहिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट है, याद रखना 1 से स्टार्ट है। ये कहाँ से? 1 से, शुरू से स्टार्ट है। तो करना क्या है? वही तरीका, इन दोनों को क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो प्लस लगा दिया मैंने, तो आप ऐड कर दीजिए, 70 हो गया। मैंने बटा 2 कर लिया। n का मान चाहिए तो कितना होगा आपका? 35। तो मैंने ये 35 ले लिया। इससे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब 35 का क्या करना है आपको? 1225 होता है। कितना होता है? 1225 होता है। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, देखो 5 25, 2 हासिल की, 5 तिया 15, 5 तिया 15 दूनी 30 और 2 कितना हो गया? 32, 3 हासिल की, 3 तिया 9, 9 तिया 9, 3 तिया 9, 3 12, ये 1225 हो गया। ये हमारा आंसर। ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। अब इसी का दूसरा टाइप देख लेते हैं, कौन सा? फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस क्या बताया था मैंने? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना है भाई साहब? 2 सार्वंतर है आपका, 2 बढ़ रहा है ना। तो 69 में से 1 गया तो कितना बचा? 68 बटे 2 प्लस 1 काटिए 34, 1 ऐड करिए 35। लो जी, बस n के बाद में कुछ नहीं बचता सवाल में, फिर तो बस वही तरीका। आप 70 हो गया बटा आपका 2, यहाँ काटिए आप 35, 35 का गुणा 35 से करिए 1225 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
तो देखो सम में बता दिए मैंने आपको, विषम में बता दिए, संख्या कैसे आएंगी ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं सवाल। आगे सवाल क्या है, आगे सवाल देखिए। आगे सवाल क्या है, अब है वर्गों का योग। वर्गों का योग, तो उसके लिए अब सवाल देख लेते हैं। वर्गों का योग के लिए क्या क्या फॉर्मूला है। ठीक है, देखो वर्गों का योग के लिए सबसे पहले का योग, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए क्या है इसका। फॉर्मूला क्या होता है, वर्गों का योग ये होता है n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, वर्गों का योग, क्रमांक संख्या को वर्गों का योग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये है ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, इसके लिए करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको बताया वर्गों का योग के लिए क्रमांक संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1 2n+1/6। तो इसमें n क्या होता है, लास्ट वाला जो पद होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, n। क्या होता है, n। तो n का मान कितना हो गया मेरा, n का मान होगा मेरा 20। फॉर्मूला मुझे पता है वर्गों का योग, सबका वर्ग लग रहा है तो वर्गों का योग करना है। तो n का मान कितना है 20। फॉर्मूला लिखिए n+1 2n+1/6, समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, n का मान कितना है 20, तो आप 20 लगा दीजिए 20। ठीक है, गुणा 20 21 गुणा 20 दूनी 40 1 41/6। काटिए, देखो 3 से काटेंगे तो 7 बार, 3 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 10 बार। ठीक है, अब गुणा करेंगे 7 एकन 7, ठीक है 7 एकन 7 और 7 चौक 28 गुणा 10, तो ये हो गया आपका 2870। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका दूसरी टाइप से आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये है क्वेश्चन अगला आपका 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर। अब इनके क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। अच्छा ये बताइए 20 70 तक देखो यहाँ संख्या, देखो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 20 के बाद में 21 आ रही है, ठीक है 21 के बाद में 22 आ रही है, ठीक है, तो क्रमांक संख्या होगी। ठीक है, तो इस 20 से भी आगे तो संख्या होंगी ना हमारी, 20 से आगे संख्या क्या होगी, 19 तक संख्या होंगी। अरे जो 20 से आगे संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 19 तक संख्या होंगी। तो उनके वर्गों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, n का मान कितना आ गया आपका, n का मान हो गया आपका 70। और इधर आप लिखेंगे 1 से लेके कहाँ तक, 19 तक, तो इधर n का मान कितना आ गया आपका 19 हो गया। अरे 19 के बाद में तो 20 आई होगी भाई, 19 के बाद में तो 20 आई होगी ना। ठीक है, 19 के बाद 20 आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल के छोटी वाली संख्या में से क्या कर देंगे माइनस, और जो माइनस करके आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो करते हैं अब इसके लिए। तो पहले सबसे पहले क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे n+1 और 2n+1/6 माइनस n+1 और 2n+1/6। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। अब लगाइए, सबसे पहले ये देखो n का मान कितना है 70, 70 गुणा 71। ठीक है, 70 दूनी 140 और 141 हो गया भैया, बटे आपका कितना हो गया 6 माइनस। अब ये इसमें कितना लगाएंगे 19, अरे आगे पद कितना है आपका भाई 19 तक है ना, तो 19 बार लगाएंगे ये,
तो देखो 19 गुणा 19 और ये कितना हो गया आपका 20, ठीक है, गुणा 19 दूनी 38, 38 19 दूनी 38 और एक आपका 39/6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर मुझे बताना कितना इसका आंसर आएगा। वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। आप इसका मुझे कमेंट में आंसर देंगे इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, तो मुझे विश्वास है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और मेरी जो वीडियो है वो लगातार आती रहेंगी ऐसे ही। और जो भी आपके फ्रेंड हों उन सबसे कहिए कि आपको बहुत 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और आपकी वीडियो आगे आती रहेंगी।